वंदे सतां पूर्व त्रिनेत्ररूपम् मृत्युंजयो मां भवतं सदैव दिव्योऽवतान् पूर्वमदैव चित्तम् दोषोऽन्वतां पूर्व च विश्वनाथम्। आज विश्वनाथ की नगरी में और ऐसे विश्वनाथ जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हुआ, भक्ति भाव से नमन करता हुआ आप सब लोगों के लिए कल्याण कामना करता हूं कि वे आप पर कृपा करें, आप पर स्नेह करें और आपके जीवन से भय, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा इस बार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ही दें। ऐसा ही मैं भगवान विश्वनाथ से आपके लिए कल्याण कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ये श्लोक शिवोपनिषद का है और आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, यह हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य जो बार बार मिलता नहीं। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, शरीर से भी, प्राणों से भी, आत्मा से भी और कई कई जन्मों के संस्कारों से भी। और ये संबंध इतने अधिक गहराई के साथ जुड़े हुए हैं कि हम चाहते ही नहीं कि अलग हों और कोई अलग करने की कोशिश करे तब भी अलग होना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि मैं इन दिनों में कुछ ऐसी चेतना, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी तपश्चर्या प्रदान करना चाहता हूं जिससे कि आप स्वयं तत्क्षण अनुभव कर सकें। प्रत्येक कार्य का एक समय होता है और इसीलिए कहा कालो यम निर्विदाम विपुलाच लक्ष्मी। जो काल को पहचान लेता है, जो समय को पहचान लेता है और समय के अनुसार अपने आप को उपयोग कर लेता है, वह अपने आप में जीवंत, जागृत चैतन्य और पूर्ण प्रभुत्व रूप हो जाता है, शिवमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है, स्वयं अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप हो जाता है। और इसीलिए इस नगरी को काशी कहा गया, जहां उनके गले में हार की तरह गंगा नदी बह रही है, जिनके सिर के ऊपर से गंगा नदी प्रवाहित है, जिनकी आंखों में मृत्युंजय है तो कल्याण कामना भी है, और जो केवल देश और काल के बंधनों से भी बहुत दूर पूरे विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। मैंने लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और जीवन में कई वर्षों तक मैं यहां पर बनारस में, काशी में रहा, एक सन्यासी के रूप में। और मैंने ये देखा कि जीवन में एक ऊंची छलांग अगर लगानी है
तो भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं है इस काशी के अलावा जहां पर एक आदमी बहुत ऊंचे से ऊंची छलांग लगा करके एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है, तो केवल काशी में ही बन सकता है और कोई स्थान ऐसा है ही नहीं। यहाँ उज्जैन भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, तीर्थ स्थान तो लाखों हैं, सैकड़ों हैं। मैं कुछ स्थानों की अपने आप में विशेषता होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका उपयोग साधक कर लेता है तो कर लेता है, और वो साधक तब कर सकता है जब उसका अटैचमेंट गुरु से होता है, विश्वास होता है। आपके मेरे बीच में एक संबल होता है, एक धैर्य होता है, एक अटूट श्रद्धा होती है, एक प्रेम होता है, एक अपनत्व होता है, एक ऐसा होता है कि कोई है जो मुझे सभी दुखों से मुक्त एक बार एक झटके में कर सकता है। और मेरे मन में भी आपके प्रति उतना ही प्रेम का एक गंगा प्रवाहित हो कि मैं एक बार में इनके मुरझाए हुए चेहरों को अपने आप में खुशियों से आह्लादित कर दूं, गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुरा दूं, एकदम से जाजुल्यमान बना दूं। ये चिंता मुझ में भी रहनी चाहिए। आप सुबह से बैठे हैं, मैं जानता हूं, और मैं भी सुबह से बैठा था, ये मैं भी जानता हूं। मुझे भी यहां कोई दूसरा कोई कार्य था ही नहीं। सुबह जल्दी उठे, 5 बजे गए, गंगा स्नान कर लिया, घर आ गए। मगर उसके बाद भी इस समय को व्यतीत इसलिए किया कि मैं यदि कुछ प्रदान करूं, यदि कुछ दूं, यदि मुझ में कुछ पात्रता है, यदि कुछ योग्यता है, तो फिर आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊं। तो चैलेंज की सवाल नहीं है। यहां तो अपने आप में एक अटैचमेंट है, एक प्यार है, और प्यार में गणित नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, लेखा जोखा नहीं होता। वहां तो कहा और मान लिया, वो कहे और मान लें। कुछ कहें तो सही, कहें और हम फना हो जाएं, तो हम मुंह से बोले और हम अपने आप में पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिला सकें कि हम आपके ही हैं। चाहे आप हमें मारिए, तोड़िए, पुचकारिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, मगर कुछ ऐसा दीजिए जो हम दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें कि हम उन गुरु के शिष्य हैं जो अपने आप में अद्वितीय है और हम वैसे शिष्य हैं। ऐसा मैं भी चाहता हूं, ऐसा आप भी चाहते हैं। ये विद्वानों की नगरी है, ये पंडितों की नगरी है। यहाँ चारों दिशाओं में 4 उच्च कोटि के शिवलिंग हैं और उनके मध्य में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और जिसके हृदय में भी शिव है वह अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप है। अगर पूर्ण रूप से हृदय में विश्वनाथ स्थापित हो सके, ऐसा जीवन में फिर कैसे हो सकता है? प्रश्न कैसे और क्यों और कब, ये प्रश्न खड़े होते हैं, स्वाभाविक है। मेरे सामने भी ये प्रश्न खड़े होते हैं कि मैं क्या और कैसे दूं। दोनों सवाल, क्या दूं और कैसे दूं। देने को तो हम भीख भी देते हैं किसी को, और देने को तो बहुत श्रद्धा के साथ में दंड लेट करके एक पुष्प भी भेंट चढ़ा देते हैं। मगर वो लाख रुपए भीख की अपेक्षा वो पुष्प अपने आप में करोड़ गुना ज्यादा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यह शरीर अपने आप में धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है, चाहे और नहीं चाहे। एक प्रफुल्लता है नहीं, तेजस्विता है नहीं, एक आनंद नहीं है, अंदर कोई ज्योत है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार में टटोलते हुए चलते जा रहे हैं। और ऐसा अंधकार में टटोलते हुए फिर कब तक चलेंगे? और इसके लिए कई पद्धतियां हैं। पद्धतियां का मतलब है रास्ते। साक्त रास्ता है, जगदम्बा की साधना के माध्यम से भी वैष्णव साधना है, अवगढ़ साधना है, शैव साधना है। किस साधना के माध्यम से हम ऊंची छलांग लगा सकें? बार बार ये आना जाना, बार बार गुरु के चरणों में लिपटना, ये फिर कब तक चलता रहेगा? एक बार में ही आप जो कुछ देना चाहें एक बार में दे दें,
और आप आग में जलाना चाहें तो एक बार ही जला दें, एक बार भी गुलाब का फूल बनाना चाहें तो एक बार भी बना दें। ये बार बार आना और जाना, मिलना, ये तो प्राणों का संबंध है, न आप रह सकते हैं न मैं रह सकता हूं। मैं कुछ तो ऐसा बनाइए कि हम संसार में, समाज में सामने खड़े होकर बता सकें कि हम एक काशी में गए थे और हमने कुछ ऐसी साधना, ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान, ऐसी दीक्षा, ऐसा प्रयोग और कुछ ऐसा प्राप्त करके आए हैं जो आप 10,000 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपको मैं दूं तब मेरी विशेषता है। बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, सच्चा सत्ता परिवार की। हर हर महादेव। और ये जो उपनिषदों में, पुराणों में, पंडितों के मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से, यजुर्वेद के माध्यम से, सामवेद के माध्यम से ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक मनुष्य के शरीर में भी अपने आप में इतनी उच्चता प्राप्त हो सकती है कि एक कायाकल्प हो सकता है, पूरा शरीर परिवर्तन हो सकता है, अंदर एक पूर्ण, एक रोशनी, प्रकाश पैदा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज बन सकती है जो अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो, मगर सही हो। यूं तो लोग शमशान में बैठ करके भी साधनाएं करते हैं। इस शैव साधना में अवगढ़ साधना ऐसी है। चिता पर बैठ करके भी हजारों यहाँ के योगी यति इस गंगा में बहते हुए मुर्दों को लेकर के उसके सीने पर बैठ करके साधना किए। विशुद्धानंद जी और उसके पहले के लोगों ने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, और अपनी आंखों से मैंने देखा है। मगर युग बदल गया है, अब वैसा संभव नहीं। किस लिए कि एक समाज के नियम है, एक देश के नियम है, एक यहाँ के प्रशासन के नियम है। तो उस समय योगी अपने आप में मस्त रहते थे और उनको साधनाएं जल्दी सिद्ध हो जाती थी, चाहे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ क्षणों में जाने की साधना, या सब कुछ जान लेने की साधना, या सब रोग को समाप्त कर लेने की साधना, या पूर्णता प्राप्त करने की साधना। मगर वे साधनाएं अपने आप में पूर्ण तांत्रिक साधना है। तो क्या तंत्र खराब है? यूं तो प्रत्येक चीज खराब है। एक आदमी राक्षस भी बन जाता है, एक आदमी देवता भी बन जाता है, आदमी वही है। एक चाकू सब्जी भी काट लेते हैं, एक चाकू उसी चाकू से गला भी काट लेते हैं, चाकू वही है। मगर हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, कन्याओं की शादियां करनी है, मगर कुछ तो ऐसा हो कि इन 3 दिनों में हम एहसास कर सकें, और 3 दिनों में से आधा दिन तो चला गया और प्रत्येक क्षण का अपने आप में मूल्य होता है, महत्व होता है। उस महत्व को हम चूक जाएं, इसलिए 3 बजे तक आने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि ठीक समय पर मैं आपको समझा सकूं कि मैं कल एक दिन में आपको क्या क्या दे सकता हूं, कितना प्रदान कर सकता हूं। देने को तो 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। एक हृदय की तपस्या का अंश दिया और अपने आप में आप निहाल हो गए। एक क्षण लगा, एक ऊर्जा दी और आप अपने आप में एक छलांग लगाई, आकाश तक सिर आपका जाके लगा। उसके लिए कोई घंटों मंत्र जाप करने और माला फेरने से कुछ काम नहीं हो सकता। मगर हो तो जो कुछ भी हो वो अपने आप में अद्वितीय हो। गुरुदेव करें तो ऐसा करें। जब एक ही घिसी पिटी लाइन पर चल करके जीवन कब तक पार हो पाएगा? और मैं भी आपको घिसी पिटी लाइन पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं, मैं भी ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं भी आपको बनिया नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको एक चवन्नी और अठन्नी का आदमी नहीं बनाना चाहता हूं। बनाना चाहता हूं तो शेर की तरह बनाना चाहता हूं। अगर मुझमें क्षमता है तो फिर मैं कुछ बता के दिखा सकूं। और काशी से उत्तम कोटि की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि काशी के बारे में कहा गया है कि विद्यात् वदेय ज्ञान पूर्णत्वमेवं अद्वितीय श्रेष्ठम भवितम सदैवम शैवोद्वदाम पूर्णमदेव तुल्यम पूर्णोपि 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 पूर्णः। यदि कहीं पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल काशी में ही हो सकती है।
सब जगह करने के बाद में भी आदमी को काशी में आकर के पूर्णता ही प्राप्त हो सकती है। यदि पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल एक जगह है, इसलिए कि यहाँ के कण कण में हजारों हजार ऋषियों ने साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं। समय के प्रवाह में यहाँ झूठ भी आया, छल भी आया, कपट भी आया, दुकानदारी भी आई। ये तो समय का प्रवाह है। मगर समय का प्रभाव हम पर क्यों व्याप्त हो? समय का प्रभाव व्याप्त नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको उस जगह पहुंचाए साधक को जहां अपने आप में शुद्ध पवित्र चैतन्य होकर के वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता के साथ में खड़ा हो सके। सुबह स्नान करना क्यों जरूरी है? कोई जरूरत तो है ही नहीं स्नान करना आपको, इसलिए कि स्नान करने के बाद में हम एक पवित्रता अनुभव करते हैं, हम किसी साधना के लिए अपने आप में तैयार होते हैं, यदि किसी कार्य करने के लिए सन्नद्ध होते हैं, इसलिए स्नान आवश्यक है। यूं आप 2 दिन साधना स्नान नहीं करें तब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, मगर उसके लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए, चाहे ऑफिस जाने के लिए हो और चाहे साधना करने के लिए हो, चाहे मंत्र जाप करने के लिए हो। और हमारे जीवन में यदि कुछ इस श्लोक में जो बताया गया है कि काशी में ये सब साधनाएं शैव साधना के माध्यम से, और शैव का मतलब है पूर्ण रूप से शिवमय होता हुआ, नमः शिवाय की ध्वनि करता हुआ, अपने आप में पूर्ण चैतन्य बनता हुआ, अपने आप में मंत्रमुग्ध बनता हुआ, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, कोई कुछ है ही नहीं संसार में। जब जाएंगे तब फिर संसार में उससे जुड़ेंगे मगर कुछ अजीब से जुड़ेंगे, अजीब तरीके से जुड़ेंगे, नवीन तरीके से जुड़ेंगे। उनको कुछ एहसास होगा कि कहीं से आया है ये व्यक्ति, गया तो कुछ और था, आया तो कुछ और है। यह कुछ और होने की क्रिया के लिए कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ उस शैव साधना के माध्यम से, उस औघड़ साधना के माध्यम से, उस तंत्र साधना के माध्यम से, उस चैतन्य साधना के माध्यम से, जो किसी का अहित नहीं कर सके मगर अपने आप को बहुत ऊंचाई पर उठा सके। क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं कुल भौतिक देखी जाए तो 4-5 समस्याएं। बीमारी की समस्या है, मृत्यु की समस्या है, धन की समस्या है, और पारिवारिक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा की समस्या है, और धीरे धीरे बुढ़ापा होने की समस्या है। समस्या तो 4-5 तो है। और फिर हम शिवरात्रि के अवसर पर काशी में आए हैं, और जब आप जैसा समर्थ गुरु यहां हैं और हम जैसे समर्थ शिष्य आपके सामने, दूर दूर से चल करके आपके सामने आए तो केवल यहां बाजार में घूमने के लिए नहीं आए तो केवल उसको हाथ जोड़ के भगवान नमः शिवाय करने से ही सब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए तो कुछ प्राप्त करने के लिए आए। और यदि आप दे सकें तो कुछ दे सकें तो ऐसा दें, अद्वितीय दें, हम भी एहसास कर सकें कि हमने कुछ प्राप्त किया। एक अंदर से रोशनी फूटी, एक चेहरे से प्रकाश झरने लगा, एक ऐसी आभा महसूस होने लगी, एक चेहरे में एक तेज और प्रकाश पुंज बिखरने लगा। ऐसा कहीं मंदिर में भटकने से तो नहीं हो सकता, ऐसा गंगा में 10 बार स्नान करने से भी नहीं हो सकता। स्नान करना भी जरूरी है, आए तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने भी जरूरी है, मगर वह तो चेतना अंदर पैदा होनी चाहिए। रोशनी तो अंदर पैदा होगी तो बाहर फूटेगी, चेहरे से फूटेगी। वह ऐसा कुछ हो जिसके लिए चाहे सारी रात जागना पड़े, चाहे दिन जागना पड़े, चाहे आप 36 घंटे साथ बैठाएं, हम इन 36 घंटों का बलिदान कर सकते हैं। ये मैं आपकी वाणी को अपने शब्दों से बोल रहा हूं, क्योंकि वह वेदना मेरे मन में है, वह एक आपके प्रति अटैचमेंट, एक प्यार, एक गहराई तक डूबने वाला एक भावना आपकी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं आवाज देता हूं और आप दौड़ करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि आपको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं पा रहा है कि इस युग में आपके द्वारा मंत्र साधना नहीं हो सकती। इस युग में आप 4 घंटे रोज माला लेकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10 बजे ऑफिस में जाना ही होगा, नौकरी पे जाना ही होगा, व्यापार पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ द्वंद्व है, छल है,
छीना झपटी है, लूट खसोट है, मारपीट है, और उसके बीच में सांस लेना पड़ रहा है। दें तो आप ही तो कुछ दें। और इसीलिए श्लोक में बताया गया है कि भगवान शिव ही अपने आप में सही अर्थों में गुरु हैं। देवताओं ने कहा कि गुरु हैं तो केवल भगवान शिव हैं। देवताओं ने ऐसा क्यों कहा? देवता खुद समर्थ थे, तो देवताओं के जीवन में भी न्यूनताएं थी। भगवान शिव के जीवन में कोई न्यूनता नहीं है। वो अपने आप में एक ही व्यक्ति है जो सभी दृष्टियों से पूर्ण है। ओनली इंद्र हमेशा डरता है कि कहीं मेरा सिंहासन नहीं छूट जाए। एक मन में भय, एक संकोच उसके मन में है। अन्य देवताओं के मन में कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ भोग विलास है। सबके मन में कुछ न कुछ है, पर भगवान शिव अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसलिए कि उनके अंदर जो ज्योति है, ज्वालामुखी है, दावानल है, वो अपने आप में जलता रहता है। उस ज्वालामुखी को उठा के आपके सीने में डाल देना है, जिससे कि आप स्वयं अपने आप में पूर्ण दावानल बन सकें और दुनिया को दिखा सकें। और इस बार भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भर में कि 100 अगर शिविर लगते हैं तो मैं केवल 5 शिविरों में जाता हूं, बाकी 100 के 100 शिविरों में जाता था। अब 95 शिविरों में जाता ही नहीं, 95 शिविरों में तो जाता ही नहीं। धीरे धीरे ये रास्ता भी बंद कर दूंगा, मगर उससे पहले आपको अपने आप में उतना अद्वितीय बना करके फिर छोड़ूंगा। मजदार में आपको नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने आप में ऐसा कोई दंभ नहीं भरता हूं कि मैं कोई अद्वितीय युग पुरुष हूं या कोई महान हूं, या ऐसा घमंड नहीं है। गर्व तो है, गर्व तो है कि यहां से उच्च कोटि के योगी यति सन्यासियों के संपर्क में रहा हूं। यह गर्व है कि गंगा किनारे में साधना की है काशी में। ये गर्व है कि अपने आप में उन साधनाओं सिद्धियों को प्राप्त किया है जो अपने आप में अद्वितीय हैं। उन साधनाओं को प्राप्त किया गर्व है। और ऐसे और भी कई सैकड़ों योगी यति सन्यासी हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं। मगर वे उस गुफाओं में बैठे हुए हैं जहां वो अकेले ही हैं। वो क्या काम के? मैं उनको पूछ रहा हूं कि आप गुफा में बैठ करके साधनाओं में आप हिमालय बन गए, आप सूर्य बन गए, वो हमारे क्या काम का? इन लोगों को फिर लाभ कैसे मिल पाएगा गुफा में बैठने से? उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। आप सूर्य हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप विद्वान हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चैतन्य हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक सूर्य है ये बड़ी बात नहीं है। इन सबके हृदय में इतना उच्च कोटि का ज्ञान और चेतना बन सके कि ये जो समस्याएं, दुख है, दरिद्र है, कष्ट है, पीड़ा है, निपट सके और अपने आप में पूर्ण शिव में बन करके एहसास कर सकें कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, मस्ती क्या है, चेतना क्या है और पूर्णता क्या है। वह इस शिविर में ही प्राप्त हो सकती है और इस शिविर में ही प्राप्त होगी, ये भी मैं आपको गारंटी से विश्वास दिलाता हूं। मगर ये कार्य कुछ नवीन पद्धति से होगा, नए तरीके से होगा। जिस तरीके से आज तक आप करते आ रहे हैं उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट किया आप पर, इनको साधनाएं दूं, इनको मंत्र दूं, इनको ज्ञान दूं, और टेस्ट करने के बाद भी लगा कि अभाव फिर भी बना रहता है। कमी मुझ में नहीं थी, कमी आप में भी नहीं थी, कमी इस युग में है। युग बदल गया है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा समय था 60 साल पहले कि यहां पर ताले लगाते ही नहीं थे, योगी यति सन्यासी पग पग पर आपको मिल जाते थे। आजकल भिखमंगे और भिखारी तो आपको मिल सकते हैं, पर कोई उच्च कोटि का योगी यति सन्यासी कोई मिल जाए ऐसा मुझे एहसास नहीं होता। एहसास इसलिए नहीं होता कि मैं सुबह पहले गंगा स्नान करने जाता था तो सैकड़ों उच्च कोटि के योगी सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देते थे, मिलता था। आजकल दिए बताए लगाए हुए हैं, पास में बैठे हैं, यहाँ 5 रुपये चढ़ा दो, यहाँ 2 रुपये चढ़ा दो, ऐसा होता है। वो क्या कर सकेंगे? ये बदल गया है, युग बदल गया है। अब युग बदल गया है तो फिर हमें मंत्र भी बदलने पड़ेंगे, चेतना भी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा फिर इस बार।
कुछ ऐसा हो कि अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे आप गृहस्थ की दृष्टि से तंत्रमय हो, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, गृहस्थ के लिए उपयोगी हो। हमारी पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, भाई हैं, परिवार। मंत्र के माध्यम से तो मंत्र के माध्यम से हो, मगर करें आप। हम तो पात्र हैं, आप उसमें जो डालना चाहें डालिए, मगर पात्र को भर दीजिए। अब अधूरा मत रखिए पात्र को, जो कुछ चाहे आप तय करिए। और आज सुबह से बैठे बैठे चिंतन यही कर रहा था कि नेपाल से, बुरड से और बिहार से और सैकड़ों स्थानों से लोग आए हैं और एक उम्मीद, एक आस, एक विश्वास लेकर के आए, एक चेतना लेके आए हैं कि इस बार उस घिसी पिटी लकीर से बंद करके वापस नहीं जाना है। मैं भी यही बैठे बैठे सोच रहा था कि शिष्यों को उसी ढंग से वापस नहीं लौटाना है। कोई आप नवीन पद्धति निकालिए, कोई तरीका निकालिए, किसी तरीके से आप जाने, ये आपका काम है, ये इनका दोष नहीं है। आपने बुलाया, ये आ गए, आप इनको आज्ञा देंगे कि तुम यहां से कूद जाओ, ये कूद जाएंगे, मगर आप उनके खाली पात्र को फिर आप भरिए, तब आप गुरु हैं और तब आप एहसास कर पाएंगे कि ये मेरे शिष्य हैं। क्योंकि जब इनमें सूर्य प्रकाश पैदा होगा तब मैं सही अर्थों में गुरु बन सकूंगा, तब सही अर्थों में आप शिष्य बन सकेंगे। ऐसा होना पड़ेगा। ये दर्द, ये एहसास, सुबह से यही चिंतन चल रहा था, यही विचार चल रहा था। इसके लिए दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको मैं साल 2 साल की तपस्या दूं, साधना दूं, मंत्र दूं और आप करें, तो ऐसा आपके द्वारा संभव नहीं है। अब किसी के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि समय इतना इजाजत नहीं देता, आपको आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि 2 साल तक माला फेर सके। तो फिर दूसरा रास्ता यह है कि आपके पास जो है, जब आप पूर्णता कह रहे हैं तो उस पूर्णता में पूर्णता मिला दें, तभी पूर्णता बनेगी। उस पूर्णता में से पूर्णता निकाल दें, तभी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण का मतलब यही है, उसमें जितना निकाल दें तभी पूर्ण ही बने रहेगा। आप उसमें जितना डाल दें समुद्र में, उतना ही समुद्र बना रहेगा। हजार नदियां निकल जाए समुद्र में से तो ही समुद्र रहेगा, हजार नदियां आके मिल जाए तो ही समुद्र रहेगा। इसलिए आपके ज्ञान में से, तपस्या में निकल जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा। वो सामने वाला अपने आप में हैराती हुई गंगा नदी बन जाएगी, वो जरा लाखों लोगों का कल्याण कर सकेगी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति गंगा नदी बन सके और करोड़ों करोड़ लोगों का कल्याण कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। हमें प्रत्येक क्षण का उपयोग इसलिए करना पड़ेगा कि आज का दिन तो काफी कुछ व्यतीत हो गया, समय तो बीतेगा ही। अभी 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट और बीत जाएंगे, 3:30 बज जाएंगे, फिर 4 बज जाएंगे, फिर 4:30 बज जाएंगे, फिर 7 बज जाएंगे, फिर 8 बज जाएंगे, फिर कुछ खाना खा लेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर कल का दिन बाकी रहा, परसों फिर शिवरात्रि होगी, आप लोगों को मैंने तड़फ होगी, भागना होगा कि चलो दर्शन करके आ जाएं बाबा विश्वनाथ के, और वहां पुलिस वाले बीच में खड़े होंगे और जाके आने में आपको कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। अगर दर्शन करने की भूख है, इच्छा है, तृप्ति है तो करना चाहिए। तो सुबह उठे, 5 बजे उठे, गंगा स्नान किया, दर्शन करके कल ही स्नान करके आ गए। अगर इच्छा दर्शन करने की है तो होनी चाहिए, आप करें। मैं गया, स्नान किया, दर्शन कल रात को भी किए थे, जाकर के आशीर्वाद करके आ गया, कोई मुझे मना नहीं था। मगर उद्देश्य तो इसलिए तो नहीं आए, उद्देश्य तो कुछ और है। वह उद्देश्य दीक्षाओं के माध्यम से संभव हो सकता है। अपनी तपस्या देने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जो कुछ मेरे अंदर समुद्र है वह आप में पूरा उंडेल दूं, उसके लिए दीक्षा है, और वे दीक्षा विशेष दीक्षा कहलाती हैं। वे दीक्षाएं अपने आप में पूर्ण शिवत्व दीक्षाएं कहलाती हैं कि वह अपने आप में पूर्ण तांत्रिक रूप से पूर्ण शिवत्व दीक्षा दे, जिसको विशेष दीक्षा कहते हैं, वह दें जिससे कि अपने आप में अद्वितीयता प्राप्त हो सके, हम एक बार में ही संपूर्ण हो जाएं। और वे दीक्षा कहलाती हैं ज्ञान दीक्षा या चैतन्य दीक्षा या गुरु दीक्षा। दीक्षा 2 तरीके की होंगी, या तो गुरु दीक्षा होगी जो मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा, जिन्होंने इच्छा प्रकट की है, मगर ली है तो फिर वापस लेंगे। स्नान किया तो वापस स्नान करेंगे। एक बार स्नान कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी में स्नान करेंगे ही नहीं। एक बार कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये नहीं वापस कपड़े पहनेंगे ही नहीं। और जहां मंत्र जाप की जरूरत होगी वह मंत्र जाप करेंगे, मगर आप उस तरीके से करवाइए जो तरीके अभी तक नहीं अपनाया आपने। कुछ नवीन तरीका निकालिए जहां तंत्र और मंत्र दोनों का समन्वय हो।
दोनों का एक सामंजस्य हो, दोनों के माध्यम से जहां पूर्णता प्राप्त होती हो, आप जो कुछ करें करिए, मगर हमें कुछ बना के भेजिए। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन का कुछ अर्थ, कोई मकसद रहेगा नहीं, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं चाहता यही हूं कि चाहे दोनों विधियों को अपनाया जाए, चाहे 3 विधियों को अपनाया जाए। मैंने आपने कहा कि सैकड़ों विधियां हैं, अवगढ़ संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, तंत्र संप्रदाय है, योग्य संप्रदाय है। संप्रदाय तो सैकड़ों है। आप 4-5 संप्रदायों को मिला करके भी ऐसा कोई प्रयोग हो, ऐसा कोई मंत्र हो, ऐसी कोई साधना हो, ऐसी कोई दीक्षा हो, ऐसा हो जो आप करें, आप करके हमें दे दीजिए, मगर खाली हाथ मत लौटाइए। बहुत समय हो गया, बहुत लुका छुपी का खेल हो गया। अब ये अभी लुका छुपी का खेल चलेगा नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। बोलना चाहिए आपको कि गुरुदेव हम इसलिए आए, बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपका सारा दर्द मेरे सीने में है, दफना हुआ है, जो निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। इसलिए इस प्रकार की साधना को महामृत्युंजय साधना कहते हैं। मृत्यु का मतलब है दुख। मृत्यु का मतलब कोई समाप्त नहीं होना। समाप्त होना तो अच्छा है, आए खत्म हो गए चले गए, अब अर्थी आगे तो कोई खड़ा होगा नहीं, जो कुछ हो गया ऐसा बीत गया, पत्नी अपनी जगह, बेटे अपनी जगह, जो हो गया सो हो गया। ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु ये है जो हम बार बार बीमारी से दुख पा रहे हैं। मृत्यु ये है जहां कर्ज हमारे ऊपर है। मृत्यु ये है जहां घर में जवान लड़की बैठी शादी नहीं हो रही है। मृत्यु ये है जो हरदम भयग्रस्त हैं। मृत्यु ये है जो हम तिल तिल करके जलते जा रहे हैं। मृत्यु ये है जो हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हो पा रही। मृत्यु ये है जो भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और मृत्यु ये है कि हमारे अंदर वह कलश स्थापन नहीं हो रहा, जिसको अमृत कलश कहा जाता है, तो भगवान शिव अंदर स्थापन नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वह दर्द है, वह दुख है, वह समस्या है, वह तकलीफ है, वह पूर्णता है। यह मृत्यु है। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना तो केवल भगवान शिव के चरणों में ही हो सकती है। करेंगे और इनको करना ही पड़ेगा। इसलिए कारण करना पड़ेगा कि महामृत्युंजय है और मंत्राधीनास्त्र देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और फिर ये तो चैतन्य दिवस है। इस समय तो 24 घंटे भगवान शिव तो पूर्ण जागृत हैं, चैतन्य हैं। और कुछ तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, चेतना दी होगी कि मैं ऐसे शब्द आपके मुंह से निकालूं, आपके सामने प्रकट करूं। कुछ तो कहा होगा, कुछ तो चेतना हुई होगी। और ऐसी साधना को महामृत्युंजय साधना कहते हैं। मृत्यु नहीं, महामृत्यु। और भी आने वाले समय में कष्ट न हो ही नहीं हमें, जैसे खुल करके काम कर सकें, खुल करके अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ति कर सकें, खुल करके कायाकल्प कर सकें, खुल करके अपने आप में पूर्ण समृद्ध बन सकें, और खुल करके साधनाएं संपन्न कर सकें, भगवान के दर्शन कर सकें, चैतन्य में बन सकें। ये महामृत्युंजय साधना कहलाती है। और इसके साथ साथ गुरु दीक्षा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति, जब इतना अगर मैं कह रहा हूं तो फिर आपको भी मेरी आज्ञाएं पालन करनी पड़ेंगी। ये भी आपको बता देता हूं। अगर आज्ञा दूंगा तो केवल अकेला आदमी मैं ही दूंगा, और दूसरा कोई आज्ञा नहीं दे सकेगा आपको। आप दूसरे की आज्ञा मान भी नहीं सकते, मानेंगे ही नहीं। सिर झुका तो एक जगह झुकेगा, 10 जगह झुकेगा ही नहीं। या तो भगवान के सामने झुकेगा या गुरु के सामने झुकेगा। झुकेगा, आप काट लें मगर दें हमें। और इसके लिए फिर प्रत्येक व्यक्ति को साधक बनना पड़ेगा। मूलचंद खत्री बनना नहीं पड़ेगा। हरिराम बनने से काम नहीं चलेगा, साधक बनना पड़ेगा। फिर आपको फिर प्रत्येक व्यक्ति को गुरु दीक्षा वापस देनी पड़ेगी, जिसको सांकरी दीक्षा कहा जाता है। गुरु दीक्षा आपने ली है, मैं जानता हूं, आपको मैंने गुरु शिष्य बनाया है, आप मेरे हैं। फिर सांकरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और फिर आज के दिन क्यों? आज एकादशी है, और एकादशी से त्रयोदशी तक भगवान शिव प्रत्येक क्षण अपने आप में चैतन्यमय बनते हैं। और वह मूर्त करीब 3 बजे के आसपास आया। मैं 3 बजे आपके पास आया। मैं 11 बजे भी आ सकता बैठा था। मैं कौन सा फूलों की सजी हुई थाली में बैठ के आया हूं।
उन्होंने पूरे की थाली और पूरा हार वार सजा करके गाड़ी बने। मैं तो अपने पास गाड़ी रहने दे, मैं अपने लड़कों के पास जा रहा हूँ, मुझे लड़कों के पास जाना है, क्योंकि मुझे जो कुछ करना है उनके मैं गाड़ी में बैठ कर जाऊंगा और वो पैदल चल के आएंगे। ऐसा मुझे गाड़ी तुम्हारी अपने पास रखने दे। वो गाड़ी सजी हुई वहां पड़ी है, बगी जुती हुई पड़ी है। वो बैंड बाजा खेत में बैंड बैठा पू पू बजा रहा है बैठा हुआ, अभी भी खड़ा है कि गुरुदेव आप बैठे, मैं तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ वापिस। तुम तब तक पूंगी बजाते रहो अपनी, तुम्हारे तो तनख्वाह लेनी, तनख्वाह ले लेना। तुम लड़के वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बग्गी में बैठने से मुझे मिलेगा क्या? कब तक मैं उनको बैठा रखूंगा? प्रत्येक क्षण मेरे लिए भारी हो रहा है। एक क्षण मुझे उनको कहना है, समझाना है, ज्ञान देना है, चेतना देनी। इसलिए महामृत्युंजय प्रयोग करूंगा तो आज रात्रि को करूंगा। रात का मतलब है 7-8 बजे के आसपास। मैं भी छोड़ूंगा आपको, क्योंकि सुबह बैठे बैठे थक गए होंगे, स्वाभाविक भी। और प्रत्येक व्यक्ति को वापस सांकृत दीक्षा दूंगा, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। गुरु का मतलब है कि आप गण हैं और गुरु शिवमय है। शिव नहीं है, मैं ऐसा अहंकार कर नहीं रहा हूं, मैं शिव हूं, शिवमय हूं। हृदय में शिव स्थापन है। कितनी भी चिंताएं आती हैं तो मैं निश्चिंत रहता हूं, आएंगी पास में से निकल जाएंगी। सैकड़ों बार आलोचनाएं होती हैं, गालियां होती हैं, पास निकलती रहती है, मैं इस बात की परवाह करता ही नहीं है। न भगवान शिव परवाह करते। जो कुछ हो रहा है हो रहा है, वो अपनी धुन में मस्त है, मैं अपनी धुन में मस्त हूं। मगर अपने गणों के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, मैं अपने शिष्यों के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हूं। एक एक शिष्य को तैयार करने के लिए कटिबद्ध हूं। इसको सामान्य दिनों में गुरु दीक्षा कहते हैं, इन 3 दिनों में सांकृत दीक्षा कहते हैं। 2 सामान्य दीक्षा के जैसी होती है। और विशेष दीक्षा कहलाती है पूर्णत्व दीक्षा। और पूर्णत्व दीक्षा का मतलब है कि हमारे अंदर का पात्र तैयार हो जाए, पूर्ण बन नहीं जाए। पूर्णत्व का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से पूर्ण बन गए, हमें लेने के लिए कुछ तैयार हो जाए। झोली फटी हुई नहीं हो, मैं डालूं और झोली में से निकलता रहे, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। उल्टा मुझे दुख होगा कि मैंने दिया ही क्यों। भिखमंगे को 5 रुपए देना ही बेकार है अपने आप में। इसलिए भगवान के मंदिर में 5 रुपए चढ़ाने बहुत अच्छे हैं। इसलिए पूर्णत्व का मतलब है मैं तैयार हूं, आप कल जो कुछ देना चाहें आप दें। एक बार दें, 12 घंटे बिठाएं, 20 घंटे बिठाएं, सारी रात बिठाएं, पर बिठाएं, करें। और ये दीक्षा के माध्यम से संभव है। 3 बातें संभव हुई। एक तो साधक बनना संभव हुआ। तो ये आप साधक नहीं होंगे तो मदन लाल होंगे, किशन लाल होंगे, हेमराज होंगे, प्रेमराज होंगे, नेमराज होंगे। बस साधक नहीं होंगे। फिर आप साधक नहीं होंगे तो फिर मैं आपका गुरु भी नहीं बन सकूंगा। फिर नेमनाथ जी क्या काम है ये पूछूंगा, ठीक ठाक है, ठीक है, आप कहते मैं भी ठीक हूं, मैं कहते मैं भी ठीक हूं, ये होगा। और दूसरा सांकृत दीक्षा लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति लेगा, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। और तीसरा विशेष दीक्षा कहलाती है, वह पूर्णत्व दीक्षा कहलाती है, जिससे कि हम अपने आप में पूर्ण रिक्त होकर के, जिसका मतलब मेरे अंदर जो पूर्व जन्म के दोष हैं, श्राप हैं, पाप हैं, जिसकी वजह से जीवन में दुख पा रहा हूं, मैं एक बार में समाप्त कर दीजिए। पिछले जीवन का हो, इससे पिछले जीवन का हो, 7 जन्मों का हो, वो एक बार समाप्त कर दीजिए, तो मैं कल आपके सामने खड़ा हो सकूं, बैठ सकूं आपके सामने। और फिर आप मुझे वो दीजिए जो आप देना चाहते हैं, जिसकी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। और ये कार्य ऐसे दिनों में संभव हो सकता है जहां भगवान शिव त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं, जिनके त्रिशूल पर भगवान काशी टंगी हुई है, जहां अपने आप में औगड़दानी है, पल भर में प्रसन्न हो सकते हैं और सब कुछ लुटा सकते हैं। जो शमशान में बैठे हुए हैं तो भगवती लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है पार्वती के रूप में। ऐसा नगर, ऐसी नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारामती चैव सप्यताम मोक्षदायिका। उन मोक्षदायिकी पुरियों में एक काशी भी है। मोक्ष का मतलब है सब बंधनों से मुक्त हो जाना, सब समस्याओं से मुक्त हो जाना, सब समस्याओं से हट जाना। और हम भी इन समस्याओं से उलझे हुए बहुत दुख पा चुके हैं। अब हमसे ये सहा नहीं जाता है, अब दुख झेलने की क्षमता नहीं रही है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे मृत्यु नजदीक आती जा रही है। फिर क्या दिन होगा। और आपके सामने, आंखों के सामने अगर हमारी अर्थी निकल जाएगी
तो फिर आप गुरु क्या बने, हम शिष्य क्या बने, फिर मुझे भी धिक्कार है, फिर आपको भी धिक्कार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए शाम को वह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जिसको महामृत्युंजय प्रयोग कहा गया है, और सांकृतिक दीक्षा दूंगा प्रत्येक साधक को, जितने यहां बैठे हैं और साधक हैं। हरिराम, मदनलाल, भूमराज, धूमराज के नाम से नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम राठौड़ हैं, ये मुझे ऐसा नहीं चलते। साधक नहीं, साधक। और फिर विशेष दीक्षा पूर्णत्व दीक्षा है, जहां हम कल आप जिस तरीके से रात को दें 12 बजे दीजिए तो हम तैयार बैठे, 1 बजे दीजिए हम तैयार बैठे। ऐसा क्षण हो कि भगवान सिर्फ स्वयं यहां सामने खड़े हो जाएं और हम दर्शन कर सकें। ऐसा क्षण उपस्थित कर दीजिए जहां हमें जीवन में आनंद आ सके, पूर्णता आ सके, चित्तता आ सके। फिर हमें बैरियर ये बीच में लकड़ी के टुकड़े बंधे हुए उसको लांघने की जरूरत नहीं पड़े, फिर पुलिस की गालियां नहीं खानी पड़े, तो उस भीड़ भाड़ धक्के में हम झुके घुसे हुए नहीं रहे। करवाइए तो आंख बंद करें, सामने विश्वनाथ बैठे हों, ऐसा कुछ दीजिए हमें। जब भी आंख बंद करें भगवान विश्वनाथ प्रत्यक्ष मुस्कुराते हुए लक्ष्मी के साथ में बैठे हुए हों, गणपति के साथ में बैठे हुए हों और कार्तिकेय के सामने बैठे हुए हों। कुछ ऐसा करें। और कुछ ऐसा करने के लिए मैं आपके सामने इस काशी में आया। मैं आया था 4 साल पहले भी यहां पर शिविर लगाने के लिए, इस बार भी आया। आगे तो जैसे भगवान की इच्छा होगी। मगर ये दिन, तीनों दिन, आज एकादशी, कल द्वादशी और परसों शिवरात्रि, त्रयोदशी, ये तीनों दिन अपने आप में, प्रत्येक क्षण अपने आप में जीवंत जागृत चैतन्य और पूर्णता प्राप्त दिए हुए हैं। जिस कार्य में जो भी कार्य करें, इंतजार करते रहते हैं योगी यति सन्यासी कि ये ऐसे दिन प्राप्त हों, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति एक ही है, देवता है, भगवान शिव ही है। जहां हम स्वयं शिव में बन सकें, कोई निश्चिंतता प्राप्त हो सके, निर्भीकता प्राप्त हो सके, शेर की तरह घूम सकें, कायाकल्प हो सके, वृद्धता बुढ़ापा हमारे सामने आ नहीं सके, मृत्यु तो लाखों मील दूर की बात है, ऐसा कुछ हो सके। मगर आपका पात्र हो और मैं डाल सकूं, आप साधक हो और मैं आपको दे सकूं, आप शिष्य हो और मैं गले से आपको लगा सकूं, आपके चरण मेरे, आपके आंखें मेरे चरणों के नीचे बिछी हुई हों और मैं आपको उठा करके आसमान तक ऊंचा उठा सकूं। सिर आपका इतना ऊंचा उठे कि आसमान को छू सके। तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप क्या हैं कि नहीं है, तभी मालूम पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा आप शिष्य हैं कि नहीं है। यहां दोनों तरह की इस बार बाजी लगी हुई है, आपकी तरफ से भी लगी हुई, मेरी तरफ से भी लगी हुई है। देख लेते हैं क्या होता है, हम तो तैयार हैं। और ये गारंटी है कि आप चाहे कितने ही जोर लगे, जीतूंगा मैं ही, क्योंकि मैं आपको पूर्णता देके ही भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, जीतना मुझे ही है, ये भी आपको बता देता हूं। मैं एक बार फिर आप सबको, यहाँ के आयोजकों को भी, यहाँ के पत्रकारों को भी, यहाँ के निवासियों को भी और यहाँ के कण कण को भी मैं प्रणाम करता हुआ और भगवान विश्वनाथ की आशीर्वाद को आपके ऊपर अमृत वर्षा करता हुआ ये साधना संपन्न आज रात को, कल दिन भर, कल रात को भी, परसों ऐसा प्रदान करूंगा। तब तक जब तक आप शिष्य हैं, जब तक आप साधक हैं। जब आपके मन में भ्रम आया, वहां आपके मेरे संबंध टूट गए। ये तार टूट गया तो फिर बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बीच में एक थोड़ा सा तार टूटने की जरूरत है। जहां आपके मन में भ्रम आया, वहां आपके मेरे बीच में कुछ संबंध नहीं रह पाएगा। मैंने कहा और आपने किया, बस एक इतनी क्षण की देर होनी चाहिए। संन्यास जीवन में था तब मैं, मेरा शिष्य बनना अपने आप में उन योगियों के लिए गौरव की बात होती थी। एक हिमालय में एक चर्चा का विषय बन जाता था कि निखिलेश्वरानंद ने एक शिष्य बनाया है, और लोग 2-2, 3-3 साल, 4 साल पीछे भटकते रहते थे कि आप हमें एक बार दीक्षा दे दें, एक बार शिष्य बना दें। और एक व्यक्ति 3 साल तक पीछे, जहां भी जाता, केदारनाथ जाता तो पीछे, अब तो बसें बन गई हैं तो पैदल जाते थे, बदना जाए तो पीछे, और 3 साल तक बराबर पीछे घूमता रहा।
वह मुझे देखता, मैं उनको देखता और मैं उनकी परीक्षा लेता। गुरु की परीक्षा लेने के तरीके कई तरीके होते हैं। वह क्लास में बैठ के परीक्षा नहीं देते, चलते फिरते उठते बैठते आज्ञा देते हुए लेते हुए परीक्षा ली जाती। एक बार बद्रीनाथ के पास में एक गंधर्व पर्वत है और उसके पास नर नारायण पहाड़ है, पर्वत है। उस पहाड़ की चोटी पर हम बैठे हुए थे और 50-60 शिष्य और बैठे हुए थे और वह भी, उनका गुरुदेव 3 साल हो गए आपकी दीक्षा के लिए तरसते हुए। ऐसा क्षण आ गया है, शिवरात्रि नजदीक आ गई है, आज एकादशी आ गई है, अब 2 दिन बाद शिवरात्रि आ जाएगी। आप मुझे अब आप दीक्षा दें तो शायद मेरे जीवन का सौभाग्य, एक बार आप सिर्फ मुझे दीक्षा दे दें बस। इसके अलावा मुझे आपसे कोई आकांक्षा नहीं है। न मोक्षस्य आकांक्षाम न च विभव वांछापिचन में न विज्ञानापेक्षाम शशिमुख सुखेच्छापि न अतस्त्वा संयाचे जन्नी जन्नम यात मुंबई मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपता। मैं केवल गुरु गुरु शब्द जपते हुए मेरे प्राण निकल जाएं तभी चिंता नहीं, मगर एक बार मैं हिमालय की कण कण में गूंज सके कि मैं आपका शिष्य हूं, यह कहला सकूं, बस इतनी इच्छा है। और आप आज्ञा दें मैं करूं, परीक्षा लेनी तो परीक्षा लें, पर पूरी परीक्षा लें, मगर आप भटकाई मत, बहुत हो गया। आप मैं भी मजाक के मूड में था, हंसी के मूड में था कि मेरे मुंह से निकल गया, नीचे खाई और मैंने कहा कि अच्छा दीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूं। 3 साल हो गए। मैं तुम पहले पहाड़ के नीचे कूद जा, पहले फिर बाद में देख लूंगा। इधर मेरा कहना हुआ, आधा सेकंड नहीं हुआ, उधर दाम से कूदे। कूद गया और मैं अचंभे में हो गया। मैं कहा इतनी नीचे खाई गिरी, ये तो खत्म हो गया होगा, मुश्किल हो गया होगा। सब शिष्यों को दौड़ाया, योगियों को जो पास में बैठे थे 50-60, मैं तुम लेके आओ जहां से भी हो उसको। उसमें उसी साधना में रात दिन 24 घंटे लगा रहता था। जैसे बनिया पैसे कमाने में लगा रहता है, जैसे आप नोट गिनने में लगे रहते हैं कि 332 रुपए। और गुरुदेव ने कहा क्या करें क्या नहीं करें। उस एक बनिया था, वो बनिया शिव जी के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के पीछे भीड़ और वो जेब में हाथ डाले हुए यूं करता है। उसने कर क्या रहे हो तुम, 1 घंटा हो गया, तुम मतलब जो कुछ करना 10 मिनट करना, चढ़ा खत्म कर। उसने चढ़ा पैसे बहुत हैं पर 5 पैसे का सिक्का देख रहा हूँ, वो 5 सिक्का आ गया तो मैं डालूं बस। कोई 8 नहीं मिल रही, कोई 14 नहीं मिल रही है। आप भी हाथ डाले हुए बैठे हैं कि करें क्या करें कैसे करें, होगा कुछ नहीं, सिक्का डालने से काम नहीं चलेगा। करना है तो एक बार में कर लेना है। 5 रुपये नोट निकले, 5 पे चढ़ा देंगे, 2 रुपये नोट 2 रुपये चढ़ा देंगे और 5 पैसे के सिक्के को ढूंढते रहेंगे तो एक पीछे भीड़ धक्का लगेगा, फिर आप वापिस घर पहुंच जाएंगे। उसको लाए, जगह जगह से छिल गया था, झाड़ियों से पत्थरों से साथ से लहूलुहान हो गया था, सांस थी। फिर उसको मस्त संजीवनी विद्या के माध्यम से जो शुक्राचार्य ने प्रणीत की थी, तो आपको मेरे साथ रहे नहीं ज्यादा, आए और गए, बस एक राहगीर की तरह बने। आपका मेरा संबंध ऐसा ही रहा कि आप एक रास्ते पे चलते हुए मिल गए, फिर आपके रास्ते से बदल गए, ऐसा कुछ हुआ। और मैंने उसको दीक्षा दी और आज हिमालय का सर्वश्रेष्ठतम वह योगी है जिसको लोग श्रद्धा के साथ में उसके पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, दर्शन के लिए तरसते हैं। वह शिष्य आज भी वहां है हिमालय में। इतना उच्च कोटि का योगी बन सका, इस बात का मुझे गर्व है। इस बात की बात प्रश्न उठा रहा था कि मैंने कहा और उसने किया, बस उससे मुझे लाभ नहीं हुआ, उसका शरीर लहूलुहान होने से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा, मगर उसके मन की एक इतनी तीव्रता थी कि बस ये कहे मैं कर दूं। फिर ये सोचना कि गणित नहीं करना, मेरे गणित करने का हिसाब नहीं है, समाप्त हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे, और कौन से बाकी रह आज नहीं होंगे, 10 साल बाद हो जाएंगे, 5 साल बाद हो जाएंगे। सैकड़ों यहाँ पर, कल भी गंगा के घाट पर घूमने गया था तो यहाँ कोई घाट था, मुझे याद नहीं है, दशाश्वमेध घाट था, 10 चिताएं जल रही थी। मैंने ये क्या कि यहाँ पर चिताएं जलती ही रहती हैं हरदम, आदमी मरता ही रहता है, समाप्त होता ही रहता है, कब किस समय आदमी खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता। मगर कोई जगह ऐसी हो जहां मर नहीं सके, हम मृत्यु को परे धकेल सकें, वह साधना हो, वह ज्ञान हो, वह चेतना हो, और वह काशी में ही प्राप्त नहीं हो पाएगी तो कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। शिवरात्रि के अवसर पर प्राप्त नहीं हो सकी, कहीं नहीं प्राप्त हो सकती। वह तो मेरे कहने की बात हो और आपको करने की बात हो, आपको मांगने की बात हो, मेरे देने की बात हो, दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए, और ये तालमेल है। आप में एक आज्ञा पालन करने की भावना है। मैंने यहाँ का आयोजकों में देखा है, आपने भी देखा है, 1000 बार देखा है, और मेरे मन में भी यही भावना आई कि मुझे आपको देना है तो फिर देना ही है। तो
कंजूस की तरह उस पोटली को दबाए हुए घूमते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसकी गुफा अच्छी थी केदारनाथ की, वहां बैठा हुआ था, साधना कर रहा था, उससे क्या फायदा मेरा होता? नहीं पत्नी होगी, नहीं पत्नी होगी, बेटे नहीं होंगे, नहीं होंगे, कौन से मतलब वहां प्रलय हो गया, महाकाल है। मैंने 5 बच्चे पैदा किए, आपने 10 8 बच्चे पैदा कर लिए, आप मुझसे ज्यादा ऊंचे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ये जीवन की आकांक्षा थी भी नहीं, ये जीवन की इच्छा थी भी। अगर ये होती तो मैं सन्यासी बनता ही नहीं, जंगल की खाक नहीं जानता, भटकता नहीं। वह तो एक समय की बात, एक फेज है, इसलिए मैं समय आपका ज्यादा नहीं ले रहा हूं। पहले मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं, और उसके बाद विशेष दीक्षा दूंगा। उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। फिर मैं 7 बजे आऊंगा, फिर मैं महामृत्युंजय प्रयोग करवाऊंगा, फिर अगला प्रयोग समझाऊंगा कि रात्रि को क्या करना है, फिर आरती करूंगा, फिर आप जो कहेंगे वह करूंगा, और सारी रात आप जो कहेंगे अब 3 दिन वही करूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगा नहीं, मैं आज्ञा दूंगा, आप करते रहेंगे, बस खत्म। और कुछ बीच में कुछ है ही नहीं। तो आपकी बात अब नहीं मानूंगा मैं, बहुत हो चुका। आपकी बात मानते मानते दुखी हो गया हूं मैं तो खुद। हर बार आप आते हैं और वापस घिसट करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। आज से आपका गोत्र निखिल गोत्र है, क्योंकि आपके दरबार में बैठा हुआ हूं और ये मेरे शिष्य मेरे सामने बैठे हुए हैं। अभी अपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए, पूर्णता प्राप्त कर पाए, ऐसा मैं भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद आपको देता हुआ मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों।